जो 2025 का चुनाव है, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में बने। माननीय अनिल कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने और हम लोगों के नेता अनिल कुमार चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। साथियों, ये संकल्प लीजिए, तब जाके कहीं हमारे महापुरुषों का सपना पूरा होगा, तब कहीं जाकर छत्रपति साहू जी बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज सामाजिक न्याय के मसीहा, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है। आज उनके जयंती के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, हम लोगों की आदरणीय नेता आयरन लेडी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के नीति सिद्धांतों में आस्था रखते हुए आज इस सभागार में जयंती समारोह की मुख्य अतिथि भारत के तमाम राज्यों के केंद्रीय प्रभारी सहित बिहार के भी केंद्रीय प्रभारी, राज्यसभा सांसद, दिन रात पार्टी के लिए बहन जी के नीति सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में भ्रमण कर मेहनत करने वाले माननीय हम लोगों के अभिभावक राम जी गौतम साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय प्रभारी माननीय डॉक्टर लालजी मेधांकर साहब, केंद्रीय प्रभारी माननीय सुरेश राव साहब, केंद्रीय प्रभारी माननीय श्रीकांत साहब एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो साहब एवं इस कार्यक्रम के आयोजक, इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित कराने वाले बिहार के नेता, जन जन के नेता, बिहार के भावी मुख्यमंत्री, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय बिहार के प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के कोने कोने से आए हुए तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, समय कम है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक थे और उन्हीं ने अपने शासनकाल में 1902 में आरक्षण की शुरुआत की थी। साथियों, उनके आरक्षण की बदौलत ही जब देश का संविधान बना तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उन्हीं से प्रेरणा लेकर देश में बहुजन समाज के लिए, दलित शोषित पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। साथियों, हम सबको बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है, छत्रपति साहू जी महाराज के सपनों को पूरा करना है, तो यहाँ से हम सभी संकल्प लेकर जाए कि आने वाला जो 2025 का चुनाव है, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में बने। माननीय अनिल कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने और हम लोगों के नेता अनिल कुमार चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। साथियों, ये संकल्प लीजिए, तब जाके कहीं हमारे महापुरुषों का सपना पूरा होगा, तब कहीं जाकर छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब का सपना पूरा होगा। साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं अपने माननीय प्रभारीगण राम जी गौतम साहब का, लालजी मेधांकर साहब, अनिल चौधरी साहब का, कि आपने मुझ पर एक कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है। मैं आशा और पूरे विश्वास दिलाता हूं कि रामगढ़ उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतकर पूरे देश में बदलाव लाएगी। साथियों, एक नई धारा बदलेगी, हम लोग चुनाव जीतेंगे और वहीं से इस पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का जीत का सिलसिला शुरू होगा। साथियों, मैं रामगढ़ से हमारे आए हुए जितने भी साथी हैं, भभुआ से हमारे आए हुए जितने भी साथी हैं, एवं तमाम बिहार से भी जितने हमारे आए हुए बहुजन समाज पार्टी के नेतागण हैं, मैं आप तमाम नेतागण और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि पूरे बिहार में 4 जगह पर उपचुनाव हो रहा है। साथियों, आप तमाम साथियों की
मैं आप सभी को अपने तरफ से रामगढ़ विधानसभा के तरफ से आप सभी को मैं रामगढ़ विधानसभा में आमंत्रित करता हूं। आइए साथियों, मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बहन जी के नीति सिद्धांतों को जन जन पहुंचाने का काम करें और रामगढ़ जिताकर बहन जी के झोली में डालने का काम करें। साथियों, मैं एक बार फिर से माननीय अनिल चौधरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब से आपने बिहार में बहुजन समाज पार्टी की कमान संभाली है, पूरे बिहार में एक बयार बह रही है बहुजन समाज पार्टी की। इतनी तपती गर्मी में पूरे बिहार में किसानी का समय चल रहा है। हमारे जितने भी गरीब मजदूर किसान लोग खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपके एक आह्वान पर, माननीय अनिल चौधरी जी के आह्वान पर, माननीय रामजी गौतम साहब के आह्वान पर आप तमाम हजारों लोग इस रविंद्र भवन को भरने का काम किया है। मैं आप तमाम साथियों का साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। हमारी शुभकामना है और सभागार में बैठे हुए सब लोगों की तरफ से